चलिए आज सीखेंगे भाई 15 मिनट में कितने क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं और कितना स्कोर करना ही करना चाहिए। पहला सवाल है, कह रहा है ए का 60%, बी का इतना इतना, ए बी का रेशियो। देखो ए बी का अगर रेशियो देखोगे तो 60% आ जाएगा नीचे, यानी कि 6/10, 3/10, 3 दूनी 6। ए और बी का रेशियो में 1 और 2 चाहिए। 1 और 2 हमारे पास हो गया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आंसर लगा दो, सिंपल। अगला करते हैं। 1 मिनट में इतने किलोमीटर यात्रा करता है, 1 घंटे 45 मिनट में कितनी दूरी। 1 घंटे मतलब 60, 40, 100, 105 की वैल्यू निकालनी, 55, 5 यूनिट डिजिट। भाई 1 मिनट में 0.875 और 105 मिनट में कितना। इसको देखो भाई, यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि -√2 से कट जाएगा, यानी कि 14 में यहाँ पर आ जाएगा 47, यानी कि 0 आंसर। भाई ये ऊपर जाएगा ना, ये इधर जाएगा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर ए प्लस बी, ए माइनस बी 47 बना देगा। सेम चीज यहाँ पर भी है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में ही देखने में ही बड़ा है, छोड़ दो। ए बी इतने और इतने का निवेश किया, ए 10 महीने के लिए, बी 7 महीने तक। बी का हिस्सा है तो कुल लाभ बताना है, यानी कि ये जीरो वाले जीरो कट ही जाएंगे। 4×3=12, 4×4=16 हो गया, ये 10 हो गया और 4×7 हो गया, यानी कि 2×2=4, 2×5=10, 3×5=15, 7×2=14, 15×2=30, 29 बराबर में दिया गया 168, यानी कि 14 बराबर में दिया गया था 168। और हमें निकाला था कुल लाभ, यानी कि 29 की वैल्यू। तो 14×1=14, 14×2=28, 9×2=18। आंसर लगा दो। अगला देखने में बड़ा है, स्किप कर दो भाई। ये भी बड़ा है, स्किप कर दो। छात्रों के 3 समूह का औसत इतना है और अनुपात इतना दिया गया। औसत आयु देखो, हम डिविजन लगा लेते हैं। 20 माना, ये 2 कम है, ये 2 ज़्यादा है, और यहाँ पर 2 इसका गुणा कर दो, और तीसरे वाले में 5, यानी कि 4 माइनस का 10 प्लस का, यानी कि 6 प्लस का। जो एवरेज माना है उसमें 6 बढ़ जाएगा, तो 5×3=8, 2×10, एक में कितना बढ़ेगा 0.6। अगला करते हैं। 11 संख्याओं का औसत 68 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 5 का औसत छठी संख्या बतानी। यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो 8 एकम 8 हो गया, इधर 5×3=15 हो गया, इधर 5×2=10 हो गया, यानी कि 5 जोड़ेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 8 से 5 गया 3, आंसर। अगला करते हैं भाई। 300 450 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 13 से पूर्णतः विभाजित। 13 का मल्टीपल भी होगा, 13×2=26, 13×2=26, 11 बचा, हो सकता है 13×2=39 हो जाएगा। 9, 8 हो गया, यानी कि ये भी नहीं कटेगा। 13×4=52, 5 बचा, ये भी नहीं कटेगा, आंसर। या फिर हम देखेंगे तो 13×2=26, 4 बचा, 13×3=39, इधर किया तो 13×3=39, 6 बच गया। फिर 13×4=52, यानी कि 4 से 3 गया तो 1, 3 से 2 गया 1, यानी कि 11 संख्याएं आएंगी। तो 13 का लिखते गए होंगे तो हमें 11 से डिवाइड करना पड़ता, ऊपर 13 का मल्टीपल जो कहीं जाता नहीं। अगला करते हैं भाई। इसमें 12.5% का मतलब होता है 1/8, 8×7=56, 70 हो गया। यहाँ पर ये परसेंटेज में है, 2/3 आ जाएगा, 3×8=24, 8×2=16 हो गया, तो 7×6=13, 230। ये 2-3 लाइन का आगे बढ़ते हैं भाई। एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि पर सेब बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से 20% कम। तो लाभ हमें बताना है। 5% की हानि पर, यानी कि 100 की चीज 95 बेचा, 20% कम का तोलता है, यानी कि 100 के पैसे ले रहा, 95 दे रहा, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा 80 दे रहा था कम, तो 80 कर लेंगे, ये कैंसिल आउट, यानी कि 15 का प्रॉफिट लिया। 80 से 20×4=80, 20×5=100, 75/4 हो गया, तो 18×4=72। अगला, इतने में बेची गई वस्तु पर हुआ लाभ इतने में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु इतने में बेची जाए तो लाभ या हानि बताना है। तो ये तो पता है, ये बराबर होता है, दोनों को जोड़कर आधा करते हैं तो हमें सीपी मिलता है। तो ये 1100 हो जाएगा, ये 900, 11×9=2000 हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 2000 पर 50 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 25 आएगा। आंसर लगा दो भाई, इनका डिफरेंस 50, 50/2000, गुणे में 100 करोगे, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2.5 आ गया प्रॉफिट। नेक्स्ट। एक मोबाइल फोन रिटेलर एक फोन ₹P में बेचता है, 20% का लाभ कमाता है। एक विशेष त्योहारी ऑफर के लिए वह उसी फोन को इतने पर बेचता है। ऑफर पर वह 10% की छूट देता है, त्योहारी ऑफर के दौरान उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। आगे बढ़ते, हो सकता है कैलकुलेटिव हो। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से इतना अधिक किया और उसने इतने की छूट दी। लाभ 25 माइनस का 10, यानी कि 15, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 25 यानी कि 2.5 हो जाएगा। 15 से 3 गया तो 12.5 आ जाएगा। अगला करते हैं भाई। एक दुकानदार अपने माल पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि वह इतने की अतिरिक्त नगद छूट भी देता है और फिर भी लागत मूल्य पर इतने का लाभ कमाता है, तो माल का लागत मूल्य क्या है। यानी कि 100 से 160 किया, 25% का मतलब होता है 1/4, 3/4 किया, तो 4×4=16, 4×3=12, 120 हो गया। लेकिन वो प्रॉफिट
14, यानी कि 14%। यहाँ पर देखो इस पर ही तो और एक्स्ट्रा छूट दी गई होगी 150 की, तो जो यहाँ पर पहुंचा होगा इन दोनों का गैप 6 है, यही हमको 150 दिया गया, तो 100 बराबर में 25 छक्का 150। नेक्स्ट करते हैं। 45 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के लगभग कितने किलोग्राम को इतने के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण इतने पर बेचकर इतने का लाभ हो सके। यानी कि ये 115 की वैल्यू है, तो 5 अट्ठे 40 हो गया, या फिर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 हो गया, 43.7। रफ शीट में इतना ही लिखना है। 23 एकम 23, 20 बचा, 23 नेवा 19 दूनी 38, यानी कि 38 आ गया। 45 और 38 का डिफरेंस 7 हो गया, 32 और 38 का डिफरेंस 6 हो गया। 7 बराबर में हमको 25 दिया गया था और 6 बराबर हमको निकालना था, यानी कि 150 बटे में 7 हो गया, तो 7 दूनी 14, एक बचा, 7 एकम 7, 21 के समथिंग। अगला, लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई इतनी है तो त्रिज्या ऊंचाई 7, 24, 25। अगला, ये भी 3-4 लाइनों को आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतनी है, नया आयतन क्या होगा। देखो पहले तो वॉल्यूम देखोगे, प्रिज्म से सिलेंडर पे जाना पड़ता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, और 20% बढ़ रहा है तो 20% एरिया भी बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 6 30 हो जाएगा। अगला, एक वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या इतनी कम हो जाती है, क्षेत्रफल में कितनी होगी। देखो डिस्क यानी कि रेडियस की बात हो रही है, तो 2 बार कम होगा, 2 बार कम होगा तो 10 और 10, और 10 गुणे में 10 हो गया, यानी कि 19 आ जाएगा, खत्म। अगला, ये सवाल पढ़ने में ही बहुत बड़ा है, स्किप करो। एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार तेल से भरा है इतनी त्रिज्या वाला एक ठोस अर्धगोला पत्थर पूरी तरह से उसमें डूबा जाता है। तेल का स्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, बेलन की त्रिज्या क्या है, यानी कि पाई से पाई कटी जाएगा, आर स्क्वायर हमें निकालना है, एच हमारे 3 सेंटीमीटर हो गया, बराबर में पाई कट गया, 2 बटे में 3 रहने दो, आर क्यूब यानी कि 7 गुणे में 7 गुणे में 7 हो गया, यानी कि ये 343 गुणे में 2 हो गया, 2 तियां 6, 2 चौकू 8 हो गया, 2 तियां 6 बटे में 3 त्रिका 9 हो गया। इधर करेंगे 9 सत्ते 63, 8 से 3 गया तो 5 हो गया, फिर 9 छक्का 54 हो गया, यानी कि आर स्क्वायर बराबर ये हो गया, यानी कि हमें स्क्वायर करने पर इसके पास पहुंचना है। 6 36 नॉट पॉसिबल, 49 64 यही सबसे पास में है, तो आंसर लगा दो। अगला, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 120 डिग्री और त्रिज्या इतनी है, उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण इतना रेडियन है, पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्र का दूसरे से क्षेत्रफल में अनुपात। ये निकाल लो, 3 छक 18, 6 दूनी 12, 2 गुणे में पाई की जगह 180, 3 छक 18, 120 डिग्री हो गया, तो एक दोनों जगह एंगल बराबर है, एरिया 1:1। तो अभी यहाँ पर ये देखेंगे कि हमें कम से कम कितना स्कोर कर सकते थे इस पेपर में। एक क्वेश्चन किया, 2 किया, 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18 क्वेश्चन हमें एटलीस्ट सही करने हैं किसी भी हालत में, यानी कि हमें 36 नंबर इस पेपर में किसी भी तरीके से लाना है। अभी हमें आप ये सोच रहे हो कि इसमें माउस वगैरह यूज करेंगे, उसका प्रेशर इसका प्रेशर, हाँ होगा, लेकिन आप एक भी ये भी तो चीज सोचो, हमें बोलना भी पड़ रहा है, वो चीज हमें बोलकर एक्सप्लेन करनी पड़ रही, थोड़ा लिखना भी ज्यादा पड़ रहा, थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो वो भी हमारा टाइम बचेगा। बोलने में भी एक एनर्जी लॉस होता है, तो वो भी हमारा सेव होगा। तो कम से कम इतना स्कोर तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब इस पेपर में। और अच्छा पेपर था क्योंकि बिना पढ़े हुए भी सवाल थे जो आपने पहले नहीं कर रखे होंगे। अब आगे वो क्वेश्चन करने हैं जो आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हो कि हमको इनको पहले करना है। यार रफ शीट पे नोट कर लिया करना, 3 4 5 इसमें से कौन सा पहले करना है। जैसे जो 3 पहले करना तो 1 टिक, अगर 4 इससे आसान मिल गया तो डबल टिक कर दो। इस तरीके से आप जैसे जज कर पाए, पता लगे 3 में लगे पड़े हो, चौथा आसान हो, तो ये चीज ध्यान रखना। अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन रह गए हैं। तो पहला तो ये रहा, एक वेल्डर के पास 100 मीटर बाड़ लगाने वाला तार है, वह इस तार का उपयोग एक गोलाकार बगीचे या एक वर्गाकार बगीचे को घेरने के लिए कर सकता है। यदि वह घेरे हुए क्षेत्र को अधिकतम करना चाहता है तो पूरे 100 मीटर तार का उपयोग करके एक बड़े संभावित गोलाकार बगीचे क्षेत्रफल का उपयोग करके वर्गाकार बगीचे के क्षेत्र को अनुमानित अनुपात क्या है। बहुत आसान हो गया, 25 हो गया, यानी कि 625 हो जाएगा। रेशियो में पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर की वैल्यू हमें दे दी थी, यानी कि 2 पाई आर बराबर में 100 हो गया, तो 22 बटे में 7 हो जाएगा, यानी कि 2 से ये काटो, इधर इधर 25 हो गया, 25 सत्ते 175 बटे में 11, ये हो जाएगा रेडियस। और होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, वही रेशियो निकालना था। तो 25 सत्ते 175, 25 हो गया, 25 सत्ते 175 हो गया, लेकिन हमें ये वाला पहले लिखना है, गोले वाला पहले लिखा गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 सत्ते 154 बटे में 121 हो गया,
और ये रेशियो में एक आ जाएगा। तो यहाँ पर करोगे एक ही बार भाग जाएगा, यानी कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। ये तो होगा नहीं क्योंकि पॉइंट में जाने वाला है। तो जैसे ही एक बार भाग किया, 4 से 1 गया 3, 5 से 2 गया 3, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। अब देखो फिर भी एक ही बार जाएगा या दो बार जाएगा, दो ही बार जा सकता है। तीसरी बार करोगे तो आगे हो जाएगा 12 तियां 36 आंसर। नेक्स्ट करते हैं भाई। ए ने बी को 2 वर्ष की अवधि के लिए इतने रुपए और सी को 4 वर्ष की अवधि के लिए 3,000 रुपए समान साधारण ब्याज पर उधार दिए। कुल मिलाकर उसे दोनों उधारकर्ताओं से ब्याज के रूप में इतना रुपए मिले। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? रेट दोनों जगह समान है, तो इधर हो जाएगा 50, 50 में 2 का गुणा किया तो 100 हो गया। इधर कैंसिल आउट हो गया, 4 तियां 12, 120 हो गया, यानी कि 220 हो जाएगा। 220 बराबर में 220, 10 आंसर आ गया। भाई रेट दोनों जगह से कॉमन ले लोगे, पीआरटी अपॉन 100 लगाया है, तो ये यहाँ पे बना जाकर 220, 220 की वैल्यू 2200, ये नीचे भाग करने जाओगे तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी। अगला करते हैं, कौन सा था। हम्म अब रिटेलर एक फोन को पी रुपए में बेचता है, 120 का लाभ कमाता है, यानी कि 120 बराबर में ये पी हो गया, 100 बराबर में ये कॉस्ट प्राइस निकल आया। एक विशेष त्योहारी ऑफर के लिए वह उसी फोन को इतने रुपए में बेचता है, यानी कि 1.5 में बेचता है। ऑफर पर वह 10% की छूट देता है, छूट दे दी। त्योहारी ऑफर के दौरान उसे कितने का लाभ हुआ? पी से पी ये कैंसिल आउट हो गया, और क्या 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 कट सकता है, यानी कि ये यहाँ पर हटाएंगे, ये पॉइंट से चला गया, ये जीरो से जीरो चला गया। इधर कर देंगे तो 15 12 180 होता है, यानी कि 100 1000, 180 गुणे में 9 हो गया, तो 18 ने में 162 आंसर लगा दो। अगला करते हैं भाई। हाँ, एक विक्रेता 500 प्रति शर्ट की दर से 2% कमीशन कमाता है। इतने की प्रति टाई की दर से इतना कमीशन कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 3 शर्ट 4 टाई बेचता है तो 30 दिनों में उसका कुल कमीशन कितना होगा? तो इस पर 2%, 5 दूनी 10 हो गया, 150 का 12%, 15 12 180 होता है, यानी कि 18 हो गया। अब 3 शर्ट हो गई, तो 3 शर्ट के हिसाब से ये हो गया, 4 टाई के हिसाब से ये हो गया, तो 72 हो गया, 30 हो गया, यानी कि 102 हो गया। 30 दिन में इतना रुपया कमाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3060। अगला, वो पी वाई क्यू है, फिर भी इतना स्कोर नहीं हो पाएगा, मतलब 36 तो पॉसिबल है। ए और बी चारगाह किए किराए पर लेते हैं। ए 3 महीने की अवधि के लिए 16 गायों और 4 महीने के लिए 20 भेड़ों का उपयोग करता है, और बी 6 महीने के लिए 30 भेड़ों का उपयोग करता है। यदि 4 गाय 8 भेड़ों के बराबर हैं तो किराए में ए का हिस्सा निर्धारित करें। अब ये एकदम नया टाइप का सवाल है, पेपर में आपको छोड़ना ही पड़ जाएगा, और इस शिफ्ट में ऐसे 2 सवाल पूछे गए थे, ये था, तो इसको छोड़ देना। 23 सवाल तो करोगे ना, 46 आएगा। देखो कितना भी पेपर टफ आ जाए, आपको 36 से 40 स्कोर करने का पूरा मौका मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो ए ने 3 महीने के लिए 16 गाय रखी, 16 काऊ रखी, और 4 महीने के लिए 20 भेड़े रखी थी, ठीक है। बी ने 6 महीने के लिए 30 भेड़ों का उपयोग किया, और 4 महीने के लिए 4 के लिए क्या किया? 8 भेड़ों का उपयोग किया, सॉरी 30 भेड़ों का उपयोग किया 6 महीने के लिए, ठीक है। ये तो यहाँ पे बन गया था। अब 4 गायें 8 भेड़ों के बराबर है, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में भेड़ कॉमन है, तो भेड़ को ही हम बराबर कर लेते हैं, यानी कि 16 काऊ बराबर में 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 32 भेड़ लिख लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 का 9, इधर करेंगे तो 20 चौको 80 हो गया, 80 भी, यानी कि 6 और 9 8 17, ये हो गई भेड़े। यहाँ पर 6 गुणे में 30 था, इनका रेशियो बना लेते हैं, यानी कि 2 तियां 6 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी कि 15 हो गया, 2 चौको 8, 2 चौको 8, यानी कि 44 और 45, 89 हो गया। हमें ए का हिस्सा निकालना था, आंसर। अगला करते हैं भाई। दो व्यक्ति ए और बी, देखो ये सेम टाइप के थे, जब इसको हम बना लेते तो इसके बाद वाला बहुत जल्दी बना लेते। अब उल्टा किया तो इसको पहले कर लेते हैं। 6 महीने के खेत में 21 घोड़े, ठीक है, 21 काऊ हो गए, हॉर्स हो गए। 2 महीने के लिए 15 काऊ हो गए, ये ए के लिए है, बी के लिए 6 महीने 15 काऊ हो गई, और 7.5 महीने के लिए 40 भेड़े हो गई। दिया गया है 3 काऊ या घोड़े बराबर में 5 काऊ, और 6 गाय बराबर में 10 भेड़े दे रखी हैं। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा था? काऊ, तो हार्स को काऊ बना लेते हैं, यानी कि 7 के 7 पंजे 35, तो 35 हॉर्स हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो भेड़े 40, यानी कि 4 गुना हो रहा था, इसका 4 गुना 24 हो गया, यानी कि यहाँ पर 24 हम काऊ लिख सकते हैं। अब इनका हमें रेशियो ही बनाना, तो रेशियो बनाना तो काट लेते हैं, यानी कि कुछ कटेगा। 5 सत्ते 35, 5 तियां 15 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, इधर करेंगे तो 15 पना 75 हो गया, तो 15 चौकू 60, 15 दूनी 30 और 6 36, 6 तियां 18 हो गया, यानी कि 8 6 14, हासिल लगा 1 हो गया, 2 3 2 5 हो गया। इधर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 7 छक्का 42 हो गया,
तो 6 2 8 और 4 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 8 4 12, हासिल लगा 1 5, 5 5 10 हो गया। और हिस्सा किसका पूछा गया, हिंदी में मिसिंग है, इंग्लिश में ए, यानी कि 48 हो गया। तो 6 अट्ठे 48 17 हो गया, यानी कि 8/17 कहीं लिखा है, यहीं से पकड़ा है कि नीचे 17 का मल्टीपल है। अगला करते हैं हम। एक परिवार का भोजन, कपड़े और मनोरंजन पर व्यय इतने के अनुपात में है। आने वाले वर्ष में भोजन की लागत इतने की गिरावट, कपड़ों की लागत में इतने की वृद्धि, मनोरंजन इतने की गिरावट, व्यय में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो देखो इसको हम 200 400 और 400 मान लेते हैं। इसमें 10% की कमी हुई तो 10% यानी कि 20 हो गया। इसमें ये कमी हुई है 5% की वृद्धि, यानी कि इसका हम 5%, 5 चौको 20 हो गया, ये वृद्धि हुई है। इसमें 15% की गिरावट, यानी कि 15 चौको 60, 60 की गिरावट। तो 60 20 80 हो गया, प्लस का 20 हो गया, यानी कि यहाँ पर देखा हमने 60 की कमी हो गई है। तो इंक्रीज वाले तो ऑप्शन काट दो, 60 का डिक्रीज हुआ, टोटल 4 4 8 और 2 10, यानी कि 60, यानी कि 6 का डिक्रीज आ जाएगा, खत्म। टोटल तो 100 रखोगे, ये कैंसिल आउट करोगे, ये कैंसिल आउट, तो ये 6% बचा आंसर। अभी ये जो भी था, जितने भी मिनट में हुआ होगा वो आप देख लेना। हाँ, इसमें 36 से लेके 40 तक स्कोर आसानी से कर सकते थे। पूरे के फोकस में रहोगे, पूरा करने के चक्कर में कभी नहीं पेपर हो पाएगा, आप ये समझ लो। ये पीवाईक्यू है इसलिए हो रहा है, और कितना भी नया आ जाए, कितना भी नया आ जाए, इतना स्कोर करने को मिलेगा और पेपर आसान आएगा इससे। ये बहुत अच्छा लेवल था, ये सबसे टफ सेट है, इसमें बच्चों के स्कोर नहीं अच्छा आया था। तो अगर आप इस 36 कर रहे हैं, मिनिमम 36 तो करना ही करना है, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में 36 इस शिफ्ट में होना ही होना था। मैक्सिमम 40 जा सकते थे, ठीक है। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, और कुछ इंप्रूवमेंट की नीड हो, कैसे क्या और कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शिफ्ट मत बताना, शिफ्ट हम खुद से डिसाइड कर रहे हैं। जो टॉप शिफ्टें हैं 2025 की वो लेंगे, 2024 की भी कर लेंगे, CHSL की भी कर लेंगे, धीरे धीरे आता रहेगा, ठीक है। जो सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड कि सोल्यूशन में ऐसा करो या वैसा करो, वो बता देना, उससे रिलेटेड जरूर अप्लाई किया जाएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।